Good evening to my dear students. Today's topic is local storage. आज सिर्फ और सिर्फ मैं थ्योरी करूंगा, कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं करूंगा। स्टोरेज स्टोरेज क्या है? देखो भाई, आप लोग का कंप्यूटर में डाटा है, सर्वर का अंदर डाटा है। क्या क्या डाटा रहता है? आपका कंपनी का ईआरपी का डाटा हो सकता है, कोई टैली का डाटा हो सकता है, कोई वीडियो फाइल हो सकता है, कुछ ऑडियो फाइल हो सकता है, कुछ पिक्चर हो सकता है। बहुत कुछ है आपका डाटा। सारा चीज को, जितना सारा चीज आपका कंप्यूटर में स्टोर होकर रहता है, तो सारा चीज को हम लोग डाटा बोल के काउंट करते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है आईटी इंफ्रा में डाटा। डाटा को प्रोटेक्शन देना एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का पहला प्रायोरिटी होता है। कोई भी कारण से, कुछ भी कारण से अगर डाटा लॉस हो जाता है, तो फिर एक आईटी एडमिनिस्ट्रेटर का ऊपर बहुत बड़ा रिस्क जोन क्रिएट होता है। तो इसीलिए हमारा डाटा रहता है कहाँ पे? डाटा रहता है जाके उसका स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या चीज है? स्टोरेज डिवाइस आपको जो जानते होंगे, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एनवीएमई, मेमोरी चिप, पेन ड्राइव, ऐसी जगह में डाटा स्टोर होकर रहता है। तो नॉर्मली हम लोग सर्वर के ऊपर क्लास कर रहे हैं। सर्वर में हम लोग जो स्टोरेज होता है, हम हार्ड डिस्क और एसएसडी के बारे में ही बातचीत करेंगे आज। ठीक है, लोकल स्टोरेज के बारे में हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, उसके बाद सर्वर के ऊपर डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, 1 मिनट। व्हाट इज पार्टीशन? पार्टीशन, अच्छा अच्छा, क्या बोलेंगे? इट अलाउ हार्ड डिस्क टू बी डिवाइड इनटू पार्टीशन। देर आर टू पार्टीशन इन स्कीम अवेलेबल। हार्ड डिस्क में दो टाइप का पार्टीशन रहता है। ठीक है, एक होता है एमबीआर, दूसरा होता है जीपीटी। एमबीआर और जीपीटी मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। एमबीआर क्या है? मास्टर बुक रिकॉर्ड। और जीपीटी, जीपीटी मतलब ये चार जीपीटी नहीं है, जीपीटी एक स्टोरेज है। ठीक है, जीपीटी को हम लोग गाइडेड पार्टीशन टेबल बोलते हैं। गाइडेड जो है, गाइड का ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, हम एमबीआर और जीपीटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में। ठीक है, आप इसको थोड़ा और भी ज्यादा इंटरनेट से एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं भी इसके बारे में आगे पढ़ा रहा हूँ। मास्टर बूट रिकॉर्ड, जहीं पे जो एमबीआर है उसके बारे में समझते हैं पहले। देर कैन बी टोटल 4 प्राइमरी पार्टीशन है। ठीक है, मतलब देखो, एक स्टोरेज है। मैं आपको एक ड्राइंग कर रहा हूँ। मेरा इतना ज्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं है, ये मैं मेरा प्रैक्टिस करूंगा आपको दिखाने के लिए। मान के चलो ये आपका ये एक स्टोरेज है। एक स्टोरेज है सपोज। ठीक है, इसमें अगर आप एमबीआर कॉन्फ़िगर किए हैं हार्ड डिस्क को, इसमें क्या होगा, इसको अगर आप चार पार्टीशन कर सकते हैं। चार पार्टीशन जो करेंगे, चारों के चारों प्राइमरी बनेगा। एक, दो, तीन, अभी कितना हो, एक, दो, ये बीच में तीन, ये एक, चार। अभी चार पार्टीशन कर दिया आपने। चारों की चारों क्या बनेगा? प्राइमरी बनेगा। ठीक है, पहले जो बना है ये प्राइमरी है, दूसरा वाला भी प्राइमरी है, तीसरा भी प्राइमरी है, चौथा वाला भी प्राइमरी है। लेकिन अगर चौथा से अगर आप और एक पार्टीशन करना चाहेंगे, ठीक है, सपोज मान के चलो ये हम पे और एक आप पार्टीशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तीनों है, तीनों प्राइमरी बनेगा, और चौथा बनेगा उसका लॉजिकली। ठीक है, चौथा बनेगा लॉजिकली। चौथा, ये चौथा, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर। इन पे दो, अगर चार को पार्टीशन की तो पांच बन गया ना। तो फिर यहीं पे देखो दो बन गया। ये प्राइमरी है, ये भी आपका प्राइमरी है, और ये भी आपका प्राइमरी है। ठीक है, तीनों प्राइमरी हो गया। चौथा और 5 नंबर में जो आता है वो लॉजिकली बा, इसको एक्सटेंडेड बोला जाता है। इसमें क्या होता है, देर कैन बी टोटल 4 पार्टीशन हो सकता है। फोर प्राइमरी पार्टीशन होता है। ठीक है, प्राइमरी पार्टीशन में क्या होता है,
आप आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। मान के चलो आपका हार्ड सर्वर आपका पीसी में आप सी ड्राइव एक बाय डिफॉल्ट किया, उसमें फॉर्मेट किया, उसमें इंस्टॉल किया विंडोज 7 सी ड्राइव। डी ड्राइव में बोलेंगे मैं विंडोज विस्ता इंस्टॉल करूंगा, तो डी ड्राइव में विस्ता कर सकते हैं। विंडो डी ड्राइव के बाद ई ड्राइव में आप आराम से विस्ता के बाद आप विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो विंडोज 8 भी इंस्टॉल कर सकते हैं, विंडोज 11 भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन चौथा में अगर 5 नहीं बना है तो चारों प्राइमरी है, चौथा नंबर में आप विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर इसको ही आप पार्टीशन करने जा रहे हैं चौथा और इंस्टॉल नहीं होगा, सारा लॉजिकली हो जाएगा। लॉजिकली में कोई भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है, सिर्फ प्राइमरी में ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर पार्टीशन करते रहूंगा तो कितना पार्टीशन कर सकता हूँ मैं? 23 पार्टीशन कर सकता हूँ। ठीक है, 23। और आपका जो रहता है सी डी ई, यहीं से जो तीन सी डी ई 3 हो गया, 23 प्लस 3 आपका 26 हो जाए। जैसे कि 8 ज्यादा 26 कैरेक्टर होता है, ऐसे 26 कैरेक्टर आप ऐसे पार्टीशन कर सकते हैं। मान के चलो आपको कंप्यूटर में पहले से फ्लॉपी लगा गया है, फ्लॉपी लगा तो ए ड्राइव रिजर्व है, और सी ड्राइव हो गया आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, और उसका बाद आता है आपका डीवीडी लग गया। तो इसमें आपका जितना यूज हो गया उसको छोड़ के बाकी जितना मैक्सिमम तो मेरे को 26 तो ड्राइव आप बना सकते हैं, उससे ज्यादा ड्राइव आप बना नहीं सकते मास्टर बूट पर। ठीक है, इट इज लिमिट 2 टीबी तक इसको लिमिट रहेगा। इसमें लिमिट कितना रहेगा? 2 टेराबाइट। उससे ज्यादा होगा तो मास्टर बूट रिकॉर्ड में काम नहीं। अगर सपोज मान के चलो आपका स्टोरेज लगाया गया है 4 टीबी 5 टीबी लगाया गया है, लेकिन आप यहीं पे मास्टर बूट रिकॉर्ड एमबीआर कॉन्फ़िगर किए हैं, तो फिर ये आपको सिर्फ 2 टीबी ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, एक सेकंड इसको मैं क्लियर करता हूँ। हाँ, अभी एमबीआर के बारे में तो बात कर लिया। अभी मैं जीपीटी बोल रहा है, इट सपोर्ट 128 पार्टीशन। इसका अंदर कितना पार्टीशन कर सकते हैं? जैसे उसमें हम लोग 26 पार्टीशन कर सकते हैं, इसमें आप 128 पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, गाइडेड जीपीटी में। ठीक है, गाइडेड पार्टीशन टेबल में आप 128 पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई जगह में डिफरेंस आता है, आपको पूछा जाएगा एमबीआर वीएस जीपीटी, तो आप बोलेंगे एमबीआर में 26 पार्टीशन हो पाएगा, तो जीपीटी में 128 पार्टीशन कर सकते हैं अपना स्टोरेज डिवाइस को, हार्ड डिस्क को, कि एनवीए एनवीए में हो सकता है, एसएसडी, जिसको भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। इट इज सपोर्ट लेस देन मोर देन 2 टेराबाइट हार्ड डिस्क। इससे क्या होता है, अगर 2 टेराबाइट से कम होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 टेराबाइट से ज्यादा होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जीपीटी में। ठीक है, इसमें क्या था ना पहले, एमबीआर में था कितना? 2 टेराबाइट। इसमें क्या होता है, 2 टेराबाइट भी कर सकते हो, उससे ज्यादा भी कर सकते हो। जितना आपका पास स्टोरेज है इतना स्टोरेज पे आप जीपीटी में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट टू वर्क बूट फ्रॉम जीपीटी हार्ड डिस्क, देर आर कुछ रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, अदरवाइज ये जीपीटी नहीं चलेगा। जैसे कि मान के चलो विंडोज एक्सपी से पहले जितना सारा हार्ड डिस्क था, वो सारा चीज आपका एमडीआर में चलेगा। लेकिन जीपीटी करने के लिए मिनिमम आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर विंडोज एक्सपी 64 बिट होना चाहिए, और सर्वर में जाएंगे तो सर्वर 2000 की 64 बिट मिनिमम होना चाहिए। अगर उससे ऊपर जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसका अंदर जीपीटी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, 64 बिट हार्डवेयर होना चाहिए, 32 बिट होगा तो नहीं होगा। आज का टाइम में जितना सारा हार्डवेयर हमारा पास, राम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, सब कुछ होता है, सारा सारा 64 बिट का हार्डवेयर आता है। और इसमें क्या है, यूईएफआई। ठीक है, एमबीआर और यूईएफआई में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जो डिफरेंस है आपको ऑलवेज क्वेश्चन में आता है, एमबीआर और यूईएफआई में क्या डिफरेंस है। यूई यूईएफआई का मतलब होता है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फीमर इंटरफेस, ये होता है आपका बायोस। देखिए आप लोग कभी बायोस इस्तेमाल किए होंगे, आप ऑलमोस्ट हार्डवेयर नेटवर्किंग इंजीनियर होंगे ऑलमोस्ट इस बेस में। तो आप लोग जो बायोस इस्तेमाल किए होंगे, काफी दिन पहले एक ब्लू स्क्रीन में व्हाइट कलर का लेटर आता था, वहीं पे सिर्फ और सिर्फ कीबोर्ड ही चलता था, माउस नहीं चल रहा था। लेकिन आजकल जो मदरबोर्ड आता है, सारा मदरबोर्ड में आपका माउस चलता है, ग्राफिकली काफी सारा फीचर है, वो सारा चीज आप यूईएफआई
बायोस है। ठीक है, यूनिफाइड एक्सटेंशन टू फिंगर इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो हम मदरबोर्ड में बायोस यूईएफआई होगा, उसी में ही जीपीटी स्टोरेज कॉन्फ़िगर हो पाएगा। अदरवाइज उसमें जीपीटी कॉन्फ़िगर हो नहीं पाएगा। ऐसे नहीं मैं बोल रहा, मतलब जहाँ पे माउस नहीं चलता वो यूईएफआई नहीं, वो एमबीआर है, ऐसा नहीं है। आजकल का ऑलमोस्ट ऐसे भी कुछ मदरबोर्ड है जिसमें ब्लू स्क्रीन भी रहता है, उसमें ब्लैक में लिखा लिखा आता है, वो भी आपका यूईएफआई कन्वर्ट है। आज में मेरा पास एक सर्वर आया है, वो सर्वर इसी टाइप का है, उसमें माउस नहीं चलता लेकिन वो यूईएफआई भी सपोर्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ, देखिए, डाटाबेस को हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो फिर हम दो टाइप का स्टोरेज रहता है, स्टोरेज में दो टाइप का पार्टीशन रहता है, उसका एक FAT32 और एक NTFS। ठीक है, FAT32 क्या होता है, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, और NTFS का फुल फॉर्म होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसके बारे में हम और भी देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो FAT32 और NTFS में क्या क्या डिफरेंस है हम इसको बोलते हैं। FAT थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है, न्यू तो न्यू है। ठीक है, NTFS से पूरा उसका नाम से आपको पता चलता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है। FAT फाइल एलोकेशन टेबल है। ठीक है, नॉर्मली FAT में क्या होता है, इट सपोर्ट मैक्सिमम फाइल्स इज 4 TB। ठीक है, कोई कोई जगह में हम लोग जैसे कि वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कैमरा वैमरा चलाते हैं, तो उस जगह में फाइल साइज 4 TB हो जाता है। 4 TB से ज्यादा हो जाएगा तो FAT स्टोरेज सेक्शन काम नहीं करेगा, 4 TB से वो रिड्यूस करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर NTFS कॉन्फ़िगर किए तो 4 TB से 6 TB 12 TB जितना टीबी करना है करो, NTFS में वो चलेगा। लेकिन 4 TB में सिर्फ FAT32 में 4 TB तक ही सपोर्ट करेगा। ठीक है, और FAT32 में क्या प्रॉब्लम है, इट इज डज नॉट सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस, लेकिन NTFS इट सपोर्ट फॉल्ट टॉलरेंस। मान के चलो पुराना कंप्यूटर काफी जो विंडोज एक्सपी होगा, विंडोज 98 होगा, वो टाइम में आपका कंप्यूटर में वर्ड एक्सेल में कुछ लिखे होंगे, काम करते होंगे, सडनली आपका यूपीएस काम नहीं किया, पावर शटडाउन हो गया सिस्टम। फिर आप कंप्यूटर ऑन करते, ऑन करने के टाइम में आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में कुछ भी टाइप किए थे, वो टोटली चला गया, उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आजकल आप विंडोज 10 विंडोज 11 इस्तेमाल करते हैं, इसमें NTFS टेक्नोलॉजी यूज होता है। इसमें क्या होता है, आजकल जो लाटेस्ट लाटेस्ट टेक्नोलॉजी में लाटेस्ट NTFS हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, सपोज मान के चलो कोई भी फाइल आपका डिलीट मैंने शटडाउन हो गया, सर्वर की लैपटॉप शटडाउन हो गया, जब लैपटॉप हम स्टार्ट करते हैं, कोई वर्ड फाइल में हम कुछ लिख रहे थे, कुछ एक्सेल में कुछ सेव नहीं किए, फिर वो डाटा हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि हम इसमें फॉल्ट टॉलरेंस मिलता है NTFS में, ये स्टोरेज में एडवांटेज है। ठीक है, और FAT32 में डज नॉट सपोर्ट कंप्रेशन। FAT32 हार्ड डिस्क को हम कंप्रेस कर नहीं सकते, लेकिन NTFS जो स्टोरेज है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, इट इज लेस सिक्योर, FAT32 में सिक्योर थोड़ा कम रहता है, और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में थोड़ा सिक्योर रहता है। इट इज कैन बी कन्वर्ट टू NTFS। FAT32 आप किए हैं तो इसको NTFS में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन इट कैन बी कन्वर्टेड टू FAT32। अगर NTFS कन्वर्ट कर बना चुके हैं तो उसको NTFS में कन्वर्ट FAT32 में कर नहीं सकते, NTFS से FAT32 में जा नहीं सकते, लेकिन FAT32 से NTFS में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं अभी हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम मैन्युअली कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, हार्ड डिस्क को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, मैं प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा, कैसे बेसिक करेंगे, कैसे डायनेमिक करेंगे। ठीक है, बेसिक में क्या होता है, पर्सनली कंप्यूटर्स जो आप लोग कंप्यूटर यूज करते हैं, विंडोज 7 विंडोज विस्ता हो, विंडोज 10 हो, विंडोज 11, ये सब ऑलमोस्ट बेसिक कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, लेकिन सर्वर में एडवांस प्रोफेशनल लोग हम लोग डायनामिक कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली कंप्यूटर में हम बेसिक कॉन्फ़िगर करते हैं और सर्वर में डायनामिक करते हैं। और बेसिक में और क्या है, ऑल वर्जन इंक्लूडिंग डॉस सपोर्ट, डॉस भी कर सकते हो, 98 भी कर सकते हो, विंडोज एक्सपी भी बेसिक स्टोरेज में इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन जहां पे डायनामिक स्टोरेज इंस्टॉल हम लोग किए, जो स्टोरेज को डायनामिक कॉन्फ़िगर किए, उसी जगह में हम विंडोज 2000 ही इंस्टॉल कर सकते हैं, उससे ऊपर ही जा सकते हैं, इसका नीचे जाएंगे तो नहीं होगा, डॉस में इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है, इट इज यूजर पार्टीशन टू मैनेज डाटा। ये क्या होता है, बेसिक क्या होता है ना, आप इसको यूजर पार्टीशन कर सकते हैं अपना डाटाबेस को। यूज डायनामिक मान के चलो, जो इट यूजर पार्टीशन टू मैनेज डाटा, मान के चलो आप एक स्टोरेज को 4 भागों में पार्टीशन किया। सपोज आपके पास 1 TB है। ठीक है, आपके पास आपके पास ये 1 TB है, आप इसको 4 पार्टीशन में बेसिक को कन्वर्ट किया। ठीक है, 4 पार्टीशन में आप कर दिया इसको, हो गया। 4 पार्टीशन हो गया, तो एक एक 1 TB को अगर वन करेंगे, 4 पार्टीशन 25 GB 25 GB 25 GB बनेगा।
लेकिन इस बीच में आप चाहेंगे मैं सी ड्राइव को 25 जीबी आप दिए हैं, और आप वही बोलेंगे सी ड्राइव को 25 जीबी हटा के मैं सी ड्राइव को 20 जीबी दूंगा, डी ड्राइव में 25 दिया था उसको 30 जीबी कर दूंगा। तो इसी जगह में बेसिक में आप ये सब चीज कन्वर्ट कर नहीं सकते हो, ठीक है। लेकिन डायनामिक में ये सारा फैसिलिटी है। कोई भी स्टोरेज को आप काम का टाइम में, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यूज करने का टाइम में कोई भी स्टोरेज को आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसको रिड्यूस भी कर सकते हो। सपोज सी ड्राइव को थोड़ा सा स्टोरेज लेके डी ड्राइव में ऐड कर सकते हो, नहीं डी ड्राइव से स्टोरेज लाके आपका सी ड्राइव भर गया है, डी ड्राइव में स्टोरेज बढ़ा हुआ ज्यादा है, नहीं तो ई ड्राइव बिल्कुल इस्तेमाल नहीं, ई ड्राइव का स्टोरेज लाके आप सी ड्राइव में डी ड्राइव में इस्तेमाल कर सकते हो डायनामिक में। लेकिन बेसिक में ये फैसिलिटी नहीं है, जिसको जितना एलोकेशन हो गया वो यहीं पे फिक्स हो जाता है बेसिक में, ठीक है। तीसरा नंबर बेसिक, और बेसिक 3 नंबर खत्म हो गया। और बेसिक में क्या होता है, इट इज सपोर्ट मल्टी बूट। बेसिक क्या करता है ना, सपोर्ट करता है मल्टी बूट को। लेकिन डायनामिक यहीं पे मल्टी बूट सपोर्ट नहीं करता है। डायनामिक में एट ए टाइम एक ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो पाएगा। सर्वर में आप एट ए टाइम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि सर्वर का जो स्टोरेज होता है हम उस स्टोरेज को डायनामिक कॉन्फ़िगर करते हैं। लेकिन बेसिक में क्या होता है ना, मल्टीपल सॉफ्टवेयर डायरेक्ट आप उसमें इंस्टॉल कर सकते हो। डायनामिक में आप सर्वर इंस्टॉल कर दिया, सर्वर के अंदर वीएमआर हाइपर भी काफी सारे इंस्टॉल करते हैं, आप इसका अंदर अंदर ही अंदर रख सकते हो। ऑपरेटिंग मतलब एक ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर का अंदर रख सकते हो। लेकिन एट ए टाइम दो चार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर नहीं सकते हो। लेकिन बेसिक में दो तीन चार ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। जो एमबीआर जीपीटी में वही बात बताया था मैं। अभी अभी जो अभी था सिस्टम के बारे में बोल दिया, अभी मैं रेड के बारे में आप लोगों को समझाने की जा रहा हूँ। रेड क्या होता है, नहीं रेड होता है रेडियंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ठीक है। रेड का फुल फॉर्म होता है रेडियंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इसमें क्या होता है ना, मान के चलो आपका सर्वर सर्वर में रेड ही कॉन्फ़िगर होता है, नॉर्मली कंप्यूटर में रेड कॉन्फ़िगर होता नहीं है, ठीक है। रेड में क्या होता है, इसका मतलब होता है मान के चलो आपका सर्वर में डाटा है, कोई कारण से एक हार्ड डिस्क क्रैश कर लेता है, तो फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आप रेड कॉन्फ़िगर किए है तो फिर क्या होगा, इसमें सारा डाटा आपका रिडंडेंसी मिल जाएगा, और सारा डाटा स्पीडली मूवली दूसरा हार्ड डिस्क में चला जाएगा। आप आराम से एक हार्ड डिस्क ऑर्डर करेंगे, और एक नया हार्ड डिस्क आएगा, और इसको आप सिंपल आप प्लग करेंगे, प्लग इन प्ले करेंगे, और सारा डाटा दूसरा हार्ड डिस्क में स्विच कर लेगा। होता है रिडंडेंसी का टेक्नोलॉजी, ठीक है। व्हाट इज रेड 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 इज रेडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, इसका फुल फॉर्म। पार्ट ऑफ द फिजिकल स्टोरेज कैपेसिटी कंटेंट रेडनेस इन्फॉर्म दिया पड़ता है। देखिए पार्ट ऑफ द फिजिकल स्टोरेज, ये फिजिकल स्टोरेज में यूज होता है। कैपेसिटी कंटेंट दिस रेडंडेंट, जो फिजिकली स्टोरेज होता है उसी का अंदर ही आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अपना सर्वर में जो फिजिकल स्टोरेज रहता है उसका अंदर ही कर सकते हैं। इसमें तीन टाइप का रेड आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेडंडेंट इंफॉर्मेशन इधर पारिटी और कंप्लीट कॉपी और सेपरेट कॉपी, तीन टाइप का आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेडंडेंट तीन टाइप का इंफॉर्मेशन आपको देता है, ठीक है। इफ वन ऑफ द डिस्क फेल, रेडंडेंट इंफॉर्मेशन एनेबल टू डाटा रीजेनरेशन, कोई कारण से अगर एक डिस्क फेल हो जाता है, रेडंडेंट इंफॉर्मेशन एनेबल काबिल होता है डाटा को रीजेनरेशन करने की, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेड, रेड को हम कैसे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं नॉर्मली। आजकल जो सर्वर हम परचेज करते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट रेड कार्ड रहता है। लेकिन इससे पहले के टाइम में बाय डिफॉल्ट सर्वर का मदरबोर्ड में रेड कार्ड नहीं रहता था, तो यहीं पे रेड का एक कार्ड अलग से परचेज करना पड़ता था। ऑलमोस्ट इंटेल का मिल जाता है रेड कार्ड। वही रेड कार्ड को जैसे आप लेन कार्ड इंस्टॉल करते हैं सीपीयू में, जैसे सीपीयू में आप पैरेलल पोर्ट में आप पीसीआई कार्ड इंस्टॉल करते हैं, इसी टाइप का आप यहीं पे रेड कार्ड इंस्टॉल करते हैं। रेड कार्ड से एक केबल जाता है स्टोरेज के लिए। इसमें क्या होता है ना, आपका जो स्टोरेज है रेड में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। रेड कैन बी क्रिएट टू वे, दो टाइप का हम रेड कर सकते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मैं कोई भी प्रैक्टिकल दिखा नहीं सकता, क्योंकि यहीं पे हार्डवेयर का कोई फैसिलिटी मेरा पास नहीं है। मैं आपको सॉफ्टवेयर में जाके कैसे प्रैक्टिकल होता है मैं आपको दिखा दूंगा। आप यहीं पे टेक्निकली प्रैक्टिकल में आपको समझा दिया, थ्योरी में समझा दूंगा आज, और प्रैक्टिकली भी करके सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा।
तो आप ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। और बाकी जो है, जब आपका सामने रेड कॉन्फ़िगरेशन करने का मौका मिलेगा, तो फिर आप बेझिझक बोल सकते हैं मैं रेड कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट यहीं से नॉलेज मिल जाएगा। और आप डॉस में आपका बायोस का थ्रू से भी आप रेड कॉन्फ़िगर आराम से कर सकते हो। और डिपेंड करता है ये जो रेड होता है, जैसे कि आप एचपी का सर्वर है, एचपी सर्वर है, रेड कॉन्फ़िगरेशन अलग है। आप डेल जाएंगे तो डेल का सर्वर का जो बायोस है वो बायोस एचपी का बायोस से सेपरेट है, और इसमें रेड का कॉन्फ़िगरेशन अलग टाइप का रहेगा। लेकिन अगर आपका पास लॉजिक, आपका माइंड में सारा चीज है, तो फिर आप आराम से जो कोई भी सर्वर है, जो कोई आज डेल का सर्वर आपको मिल गया, तो आप एचपी में काम किए थे, डेल में कैसे करेंगे? आप बोलेंगे डेल में नहीं कर पाऊंगा, तो ये तो सही नहीं होगा ना। आप एचपी में काम किए तो डेल में भी कर पाएंगे। इसमें थोड़ा बहुत की का ऊपर नीचे रहता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, लेकिन आपका जो लॉजिकली कंटेंट सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे सॉफ्टवेयर रेड में क्या होता है, सॉफ्टवेयर रेड इज वन ऑफ द चीपेस्ट रेड सॉल्यूशन। सॉफ्टवेयर में आपको कुछ एडिशनल हार्डवेयर लगाना नहीं पड़ता है, लेकिन हार्डवेयर रेड में आपको पैसा देके एडिशनल रेड कार्ड लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपका सर्वर में अगर रेड कार्ड लगा हुआ है, तो इसमें से 2 पैसा ज्यादा ही ले जाएगा आपसे, क्योंकि आपको इसमें रेड दे रहा है, एक एडिशनल फीचर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रेड इज क्रिएट बेसिक ऑन द यूजर कंप्यूटर। अगर यूजर कंप्यूटर के ऊपर हम सॉफ्टवेयर रेड कॉन्फ़िगर करते हैं, दैट यूज सीपीयू, रैम, ग्राफिक, सारा चीज यूज करेगा किसका? आपका सर्वर सर्वर का, नहीं तो आपका कंप्यूटर का। लेकिन हार्डवेयर रेड में क्या होता है? हार्डवेयर रेड में इट क्रिएट यूजिंग सेपरेट हार्डवेयर, या अलग से हार्डवेयर रहता है। इट डज नॉट यूज आपका जो कंप्यूटर का सीपीयू रैम वो इस्तेमाल नहीं करता है। रेड कार्ड का अंदर अलग से सीपीयू रहता है, अलग से रैम रहता है, वो अपना सीपीयू अपना मेमोरी को इस्तेमाल करता है। आपका जो सर्वर में जितना रैम और सीपीयू रहता है वो इसको इस्तेमाल नहीं करता है। इसमें से क्या होता है ना, आपका सिस्टम और फास्ट रहता है रेड कार्ड रहने से। अगर रेड कार्ड नहीं रहेगा, सॉफ्टवेयर रेड रहेगा, थोड़ा सा स्लो रहेगा, ठीक है। रेड स्टोरेज टेक्नोलॉजी, रेड स्टोरेज 3 टेक्नोलॉजी में काम करता है। एक होता है स्ट्रिपिंग, दूसरा होता है मिररिंग, तीसरा होता है पेरिटी। स्ट्रिपिंग में क्या है, मिरर में क्या है, पेरिटी में क्या है, हम आगे दिखाते हैं आपको। मिरर माने स्ट्रिपिंग में क्या होता है, स्ट्रिपिंग में छोटा छोटा ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इस स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग इस फ्लो डाटा इन ए ब्लॉक, ब्लॉक में छोटा छोटा ब्लॉक ब्लॉक करके अपना डाटा को स्टोर करता है, जिसमें से आपको स्पीड ज्यादा मिलता है रीड राइट में। मिररिंग का मतलब क्या होता है? मिररिंग में मतलब मान के चलो आप कोई मिरर का सामने खड़ा हो गए, तो आपका आप अगर अपना बॉडी को जैसे चेंज करेंगे, इंस्टेंट आपका मिरर में ऐसा ही चेंज हो जाएगा। इसका मतलब आपका पूरा इंस्टेंट आपका डाटा का कॉपी बन जाएगा। ये होता है मिररिंग, मिररिंग स्टोरेज, ठीक है। पेरिटी में क्या होता है? पेरिटी में क्या होता है? जीप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। जीप मतलब क्या होता है? मान के चलो आप विन आर आर करते हैं जी, जैसे कि कोई डाटा, बड़ा डाटा है, इसको जिप करके आप छोटा कर देते हो, इसी टाइप का पायरेटी में इस्तेमाल होता है, इसी टेक्नोलॉजी को। नॉर्मली रेड हम लोग का आ, कितना 4 पार्टीशन किया गया है। रेड पार्टीशन, रेड क्या क्या है, रेड लेबल कितना है? 4 लेबल है रेड का। एक होता है रेड जीरो, रेड 1, रेड 1+0 एंड रेड 5, ठीक है। रेड जीरो, रेड 1, रेड 1+0, रेड 0 और रेड 1 मिलाने से रेड 1+0 हो जाता है रेड 5। ऑल ऑफ टेक्नोलॉजी हम दिखाते हैं वन बाई वन। रेड 0 किया है, ठीक है। रेड 0 इज बेस्ड ऑन स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी। स्ट्रिपिंग क्या होता है देखो, मान के चलो आपका एक ये सर्वर का एक स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पे एक ये डिस्क है और ये और एक डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना, ब्लॉक 1 एक स्टोरेज एक डिस्क 1 में बन गया, तो डिस्क 2 में जाके ब्लॉक 2 बना। मान के चला आप कुछ डाटा सर्वर में सेव किया, सर्वर ने कुछ डाटा स्टोर किया, तो इंस्टेंट वो डाटा दो पार्ट में पार्टीशन हो जाएगा, और इंस्टेंट जाके आपका 2 स्टोरेज में डिवाइड होकर रह जाएगा, ठीक है। वो रेड 0 इज बेसिक स्ट्रिपिंग दैट रेड लेबल डज नॉट प्रोवाइड फॉल्ट टॉलरेंट। इसमें क्या होगा, आपको फॉल्ट टॉलरेंट नहीं मिलेगा। मान के चलो आपका जो डाटा है, सपोज आप कुछ भी डाटा को स्टोर किया, उसको 2 भागों में पार्टिसिपेट करके 2 स्टोरेज में रख लिया। कोई कारण से अगर ये स्टोरेज खराब हो गया, मान के चलो ये स्टोरेज आपका खराब हो गया, तो फिर क्या होगा, जो ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 2 इसको नहीं मिलेगा, तो फिर ब्लॉक 1 से आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं चलेगा। आपका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एकदम क्रैश हो जाएगा। जब तक ये स्टोरेज इसको नहीं मिलेगा, तब तक आपका डिस्क 1 बिल्कुल वर्क ही नहीं करेगा, इसमें आपको फॉल्ट टॉलरेंट बिल्कुल नहीं मिलेगा। बट इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस हाई रीड एंड राइट। एक बार आप कुछ भी डाटा सेव करते हैं, तो इंस्टेंट जाके कोई एक स्टोरेज में सेव नहीं होता, इमीडिएटली जाके 2 स्टोरेज में सेव हो जाता है।
इसी कारण आपको जो स्पीड ज्यादा मिलता है। इसमें रेड जीरो करने के लिए एक सर्वर में आप मिनिमम 2 हार्ड डिस्क लगाना कंपलसरी है। एक हार्ड डिस्क में रेड जीरो होगा नहीं, मिनिमम 2 हार्ड डिस्क जरूरत है। 2 हार्ड डिस्क से आप ज्यादा लगा के रेड जीरो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। रेड वन, रेड वन में भी ये मिररिंग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है। मिररिंग टेक्नोलॉजी देखो, यहीं पे ब्लॉक वन बना है तो यहीं पे भी ब्लॉक वन बना, यहीं पे ब्लॉक टू बना तो यहीं पे ब्लॉक टू बना, यहीं पे ब्लॉक थ्री बना यहीं पे तो ब्लॉक थ्री बना, यहीं पे ब्लॉक फोर बना यहीं पे ब्लॉक फोर बना। दो दो स्टोरेज, यहीं पे एक स्टोरेज एक है, ये दूसरा स्टोरेज है, दोनों में पूरा इक्वल कॉपी होता है, ठीक है। इसमें देखो, यूटिलाइज मिररिंग टेक्नोलॉजी इंक्रीज रीड स्पीड इन सम केसेस। और हर एक केसेस में ये रीड स्पीड इंक्रीज नहीं होता है, कुछ केसेस में नॉर्मल स्पीड रहता है। इसमें आपको स्लो का कोई अनुभव नहीं होगा आपका काम करने के टाइम में। इसमें क्या आपको एडवांटेज मिलता है, फॉल्ट टॉलरेंट मिलता है, क्योंकि देखो डिस्क वन से ब्लॉक वन है और डिस्क टू में भी ब्लॉक वन है। कोई कारण से अगर ये डिस्क क्रॉस कर लिया तो फिर आपका ब्लॉक वन इसी जगह में अवेलेबल है, आपका कुछ भी डाटा लॉस नहीं होगा। इसमें आपको 100% फॉल्ट टॉलरेंस मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर एक डाटा लॉस होता है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा हार्ड डिस्क का सारा काम चलता रहेगा। आप दूसरा हार्ड डिस्क लाके यहीं पे लगाइए। लेकिन ये होना चाहिए, अगर ये 1 टीबी है तो ये 1 टीबी होना कंपलसरी। यहीं पे 500 जीबी का अगर लगा देंगे तो फिर ये रेड वन काम नहीं करेगा। दोनों का स्टोरेज कैपेसिटी सेम होना चाहिए रेड वन में। दूसरा बात है, रेड वन में मिनिमम 2 हार्ड डिस्क का जरूरत है। एक हार्ड डिस्क से रेड वन होगा नहीं, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या चाहिए, इसमें आपका 100% फॉल्ट टॉलरेंट होगा। लेकिन आप देखिए रेड जीरो में, इन पे आप 2 हार्ड डिस्क लगाया तो फिर आपको अगर 1 टीबी का डिस्क वन लगाया और ड्राइव टू भी अगर 1 टीबी का लगाया है तो आपको कितना टीबी मिलेगा, आपको 2 टीबी मिल जाएगा। जितना लगाया है आपको 100% स्टोरेज मिलेगा। लेकिन रेड वन में अगर आप ड्राइव वन 1 टीबी का है, ड्राइव टू अगर 1 टीबी का है, तो फिर आपको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 टीबी ही मिलेगा। आप 2 टीबी का स्टोरेज लगाएंगे फिर भी आपको मिलेगा 1 टीबी। मतलब मान के चला, आप जितना स्टोरेज कैपेसिटी यूज करेंगे उसका 50% ही आपको यूटिलाइज करने के लिए मिलेगा, और जो 50% होगा उसका मिररिंग होता रहेगा, ठीक है। इसका ये डिमेरिट भी हो सकता है आपका हिसाब में। रेड वन प्लस जीरो में क्या होता है, रेड वन प्लस जीरो इज बेस्ड ऑन दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिपिंग एंड मिररिंग। जहां पे स्ट्रिपिंग में आपको क्या मिलेगा, हाई स्पीड मिलेगा, और मिररिंग में क्या होगा, डाटा इंस्टेंट मिरर होता रहेगा, ठीक है। देखो यहीं पे ब्लॉक वन ब्लॉक वन, ब्लॉक टू हो रहा है, ब्लॉक थ्री ब्लॉक फोर ब्लॉक फोर। इसी हिसाब से आपका डाटा मिररिंग और स्ट्रिपिंग होता है, हो रहा है। इसमें से क्या होगा, आपका डाटा स्पीड हो जाएगा। और इसमें से आपको कितना स्टोरेज का जरूरत है, मिनिमम 4 स्टोरेज जरूरत है, एक स्टोरेज में आपका ये होने वाला नहीं है। और अगर 4 स्टोरेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका सर्वर में अगर 4 हार्ड डिस्क एसएसडी लगा लिया आपने, तो फिर आपका क्या कितना मिलेगा आपको यूज करने के लिए। अगर एक एक टीबी का 400 स्टोरेज लगाया है तो फिर आपको यूज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 टीबी ही मिलेगा। और जो आप 2 टीबी लगाए है, 4 टीबी लगाए थे तो 2 टीबी इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। और जो 2 टीबी रुक जाएगा आपका डाटा मिररिंग और स्ट्रिपिंग के लिए रुक जाएगा, वो 2 टीबी का आप इस्तेमाल कर नहीं सकते। इसमें से क्या होता है, आपको रेडर फॉल्ट टॉलरेंट मिलता है, ठीक है। इसमें फॉल्ट टॉलरेंट मिलेगा और आपका स्ट्रिपिंग इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपका डाटा रीड राइट में स्पीड रहेगा। 1+0 के बाद हम रेड फाइव में आते हैं। रेड फाइव में आपको बोला था जिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, ठीक है। मान के चलो यहीं पे ब्लॉक वन ब्लॉक टू ब्लॉक थ्री हो गया, तो यहाँ पे देखो पेरिटी कर लिया बी बी फोर में। पेरिटी मतलब ए 1A 2A 3A का सारा डाटा को ये यहीं पे जिप करके रख लिया, ठीक है। ऐसे सेम टू सेम आप सारा डाटा को जिप करके जगह में पेरिटी करके रख लेता है, ठीक है। इसमें से क्या होता है, आप सपोज रेड फाइव कॉन्फ़िगर करने के लिए जाते हैं तो फिर आप मिनिमम 4 स्टोरेज डिस्क को ऑर्डर करना पड़ेगा। आपका सर्वर में मिनिमम 4 ड्राइव रहना, 4 डिस्क रहना चाहिए, ठीक है। एक डिस्क रहेगा तो फिर नहीं होगा, मिनिमम 4 डिस्क रहना चाहिए। 4 डिस्क रहेगा तो फिर आप इसको रेड फाइव कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यूटिलाइज बोथ स्ट्रिपिंग एंड पैरिटी टेक्नोलॉजी में। इसमें क्या होता है, स्ट्रिपिंग और पैरिटी टेक्नोलॉजी यूज होता है। पैरिटी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड द रेड स्पीड इंप्रूवमेंट एज इन रेड जीरो। इसमें क्या होता है ना, आपको रेड में स्पीड इंप्रूवमेंट मिलता है
इन द रेड जीरो अप्रोक्सीमेटली सर्वे द लॉस ऑफ रेड मेंबर डिस्क। अगर कोई कारण से अगर डाटा अगर 4 आप लगाए, कोई एक डिस्क खराब हो जाता है, तो फिर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्वर चलता रहेगा। आप आराम से एक हार्ड डिस्क खरीद के लगा सकते हैं। मान के चलो आप यहीं पे ड्राइव 1 में 1 TB लगाए हैं, ड्राइव 2 में 1 TB लगाए हैं, ड्राइव 3 में 1 TB लगाए हैं, ड्राइव 4 में 1 TB लगाए हैं, मतलब आप यहीं पे 4 TB 1+1+1 करके आप 4 TB रेड 5 में लगाए हैं। लेकिन आपको यूटिलाइज करने के लिए कितना मिलेगा? आपको यूटिलाइज करने के लिए, आपको यूटिलाइज करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 3 TB ही मिलेगा। और 1 TB कहाँ जाएगा? मान के चलो यहीं पे आप एक डिस्क को आप कितना पार्ट में पार्टीशन कर लिया? 4 पार्ट में पार्टीशन कर लिया। 1 2 3 4 ऐसे 4 पार्ट में पार्टीशन कर लिया। 4 पार्ट में पार्टीशन करने के बाद आप 3 पार्ट को इस्तेमाल किया, लेकिन 14 पार्ट को आप जिप करके उसका अंदर रख लिया आपका सेफ्टी के लिए। ठीक है, तो फिर आप 4 में 25 चला गया, इसमें 25 गया, इसमें 25 गया, इसमें 25 गया, तो फिर चारों में 25 मिल जाने से 1 TB बन जाता है। 1 TB आपका रह जाता है आपका रेडिडेंस के लिए, डाटा प्रोटेक्शन के लिए आपका 1 TB रह जाता है, और 3 TB आपको यूटिलाइज करने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से मेरा आज का रेड का थ्योरी कंप्लीट हुआ। मैं आपको परमिशन करता हूँ, किसको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ओके गाइस, मैं अनम्यूट आपको कर दिया। आप अब आपका क्वेश्चन कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो आज का क्लास के बारे में। क्या आप अनम्यूट कर सकते हो क्या अभी? सर। हाँ, हाँ सर, कुछ आनंद पूछना बोल है? रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। सर। सर, जो मिररिंग जो टेक्नोलॉजी है सर, उसमें सर 3 रेड भी लगा सकते हैं? हाँ, दो। मिररिंग में 3 हार्ड डिस्क लगाएंगे, तो फिर हाँ। दूसरा एक दो हार्ड डिस्क में डिस्क 1 में आप मिरर करेंगे, डिस्क 2 में मिरर होगा। अगर 3 लगाएंगे, तीसरा में भी मिरर होगा। अगर आप इसमें से क्या होगा ना, आपको अगर 3 भी लगाएंगे तो फिर आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप 4 लगाएंगे, मान के चलो आप 1 TB का एक लगाया है डिस्क, और एक 1 TB का लगाया है, और आप जी। और एक 1 TB लगाएंगे, मतलब 3 TB आप 1+1+1 करके 3 TB आप लगाना चाहते हैं रेड 1 के लिए, तो फिर जी। आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 1 TB। लेकिन अगर आप 4 ठो लगाएंगे तो फिर आपको मिलेगा 2 TB। इसमें क्या होता है ना, 50% स्टोरेज यूज होता है हम्म। आपका इस्तेमाल होने के लिए, आपका प्रोटेक्शन के लिए। ओके। एक ही तो देखो, यहीं पे 2 है, 2 में एक पूरा यूटिलाइज हो गया। अगर आप 3 लगाएंगे तो फिर ये इसका अंदर ही मिल जाएगा, कोई आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। अगर 4 लगाएंगे तो फिर आपको क्या होगा ना, 2 TB मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू। हाँ, मैं इसको शेयर अभी करता हूँ, रुको इसको, रुको। शेयर एक दोस्त मांग रहा है, मैं इसको। भाई लोग, आप लोग बहुत इसमें कम आदमी कल का इंटरव्यू क्लासेस में आए थे, और जो भी आए थे कुछ परफेक्टली आंसर दिए नहीं, तो हमें ठीक ठाक नहीं लगा। हम इतना मेहनत करके आपके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन आपने थोड़ा बहुत मेहनत नहीं करते हो, थोड़ा बहुत पढ़ाई नहीं करते हो। आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो फिर आप लोग कैसे सक्सेस होंगे? आप लोग सक्सेस नहीं होंगे तो फिर हम लोग का मेहनत का क्या फायदा? सर, एक बार रेट 5 और रेट 10 में डिस्क कैलकुलेशन कैसे करेंगे बता दीजिए। एक सेकेंड। रेट 5 और 10 में डिस्क कैलकुलेशन, जैसे मेरे पास अगर 100 GB है तो उसे कैसे डिवाइड करेंगे। एक सेकेंड रुको, मैं एक काम कर रहा हूँ, आप देख रहे हो ना। ये ग्रुप में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? मैंने ग्रुप में नहीं मिलेगा, ये आपको LMS पोर्टल के अंदर मिल जाएगा। हाँ, आप बोले क्या? रेट 5 और रेट 5 और 10 में दोनों में डिस्क कैलकुलेशन करने से 100 इसको GB 10 है। भी बोला जाता है, 1+0 भी बोला जाता है। वन रेट 5 और किस में बोले? रेट 10 में। हाँ, क्या बोलना 10 चाहते हैं में इसमें? हाँ, क्या बोलना चाहते हैं? इसमें डिस्क कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे हमको अगर 100 GB स्टोरेज है और यही रेट 5 और 10 कॉन्फ़िगर करना है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे।
देखो भाई, आपके पास 100 GB का जो स्टोरेज हो, क्या सिंगल डिस्क का अंदर है? सिंगल डिस्क 100 GB का है ना? 25-25 बोल के 4 ठो है? सिंगल ही है। सिंगल है तो इसमें रेड बिल्कुल काम नहीं करेगा। हाँ। सिंगल डिस्क में रेड काम ही नहीं करता है। नहीं, हाँ, जहां ठीक पे है। दो हार्ड डिस्क जैसे यूज होगा, हाँ, कभी एक एक हार्ड डिस्क में, एक डिस्क नंबर ऑफ डिस्क में कभी भी रेड होगा नहीं। मिनिमम दो चाहिए, दो नहीं होगा तो रेड का नाम ही मत लो। हाँ, 7 रेड 5 में मिनिमम 3 होना चाहिए। तो उसमें कैसे रेड 5, कैलकुलेट करेंगे कितना इनका जो लॉजिक है, देखो रेड में मिनिमम आपका 3 होगा होगा तभी जाके रेड 5 में ही कॉन्फ़िगर करना है। अगर रेड में आपका 3 हार्ड डिस्क है ही नहीं, तो रेड 5 बिल्कुल कॉन्फ़िगर आप कर ही नहीं सकते। आपको आपका सॉफ्टवेयर में ऑप्शन ही नहीं मिलेगा रेड 5 कॉन्फ़िगर करने के लिए। आपके पास फिजिकल 3 तो डिस्क है, तो फिर आपको 1+0 कॉन्फ़िगर करने का परमिशन मिलेगा और रेड 5 कॉन्फ़िगर करने के लिए परमिशन मिलेगा। अगर आपके पास 2 तो स्टोरेज है, रेड 1 कॉन्फ़िगर कर सकते हो, नहीं तो रेड 0 भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आपको वो चीज आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा परसों। रेड का प्रैक्टिकल परसों है, कल सिस्टम का प्रैक्टिकल है। उसके बाद उसे जैसे डीएससीपी, डिवाइड करेंगे, इसके बाद डीएससीपी के बारे में क्लास करेंगे। हाँ बोलिए। उसमें डिवाइड करेंगे किसमें वॉयस कितना वॉयस स्पेस ब्रेक देंगे, हुआ, कितना समझ नहीं स्पेस। पाया। वॉयस ब्रेक हुआ, समझ नहीं पाया, आप मैसेज करो। जब कॉन्फ़िगर करेंगे रेड 5 या 10, तो उसमें हम डिवाइड करेंगे कौन सी डिस्क में कितना स्पेस देना है, वो हम परसों में कितना स्पेस प्रैक्टिकल यूज कर करके सकते हैं। दिखाऊंगा। आप जो चीज पूछना चाहते हो वो चीज मैं परसों प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाएंगे। ये प्रैक्टिकल में आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अभी इतना ही समझ जाइए, रेड 5 की में स्ट्रिपिंग और पैरिटी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। इसमें मिनिमम आपका 4 स्टोरेज चाहिए, और 4 स्टोरेज में आपको 25% 25% डाटा स्टोरेज आपको मिलेगा। 25% अपना डाटा सेफ्टी के लिए जीप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है। 25% रेड 1 में आपका मिलता है, रेड 0 में मिलेगा। देखो मैं आपको पूरा दिखा, रेड 0 में आपको 100% स्टोरेज मिलेगा। अगर 1+1 दो स्टोर हार्ड डिस्क लगाए हैं तो 100% मिलेगा। रेड 1 में आपका 50% मिलेगा। रेड 1 0 में आपका 50% मिलेगा। और रेड 5 में आपका 25% आपका बैकअप के लिए मिलेगा। सर ये प्रोडक्शन में क्या रेड यूज कर रहे हैं सर हम? प्रोडक्शन में डिपेंड करता है आपका डिमांड क्या है। आप चाहते हो हाई स्पीड चाहिए तो रेड 0 लो। आप चाहते हो आपका डाटा मिरर करेंगे, आपके पास दो ही हार्ड हार्ड डिस्क है, तो फिर रेड 1 करो। आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो आपका प्रोटेक्शन मिला, मतलब आपका 2 GB 2 TB प्लस 2 TB का दो हार्ड डिस्क लगा है, तो फिर आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 2 TB मिलेगा। आप 4 TB लगाया, आपका पैसा खर्चा किया 4 TB का, लेकिन वास्तव में आपको मिला कितना? 2 TB मिला आपको। ठीक है। अगर आपका पास ज्यादा पैसा है, आप तो फिर 4 ठो स्टोरेज खरीदो। चार खरीद खरीद के आप रेड 1+0 करो, नहीं तो रेड 5 करो। रेड 1+0 में आपको स्पीड मिलेगा, अच्छा रहेगा। लेकिन रेड 1+0 में क्या है ना, आपको 50% मिलेगा। सपोज 1 TB 1 TB प्लस 1 TB प्लस 1 TB, आप 1 1 करके आप 4 TB मैंने 1 TB 1 TB 1 TB 4 TB आप इस्तेमाल करेंगे, लगाएंगे, लेकिन आपको मिलेगा 2 TB मिलेगा। लेकिन रेड 5 लगाएंगे तो 4 TB ही लगाएंगे, लेकिन आपको 3 TB मिल जाएगा। ठीक है। और कुछ? पीपीटी अभी मैं ग्रुप ग्रुप में नहीं होगा। मैं आपको इसको दे दूंगा आपका इसमें। और आपका अनम्यूट नहीं हो रहा, तो आप देखिए, आपका सभी आदमी को अनम्यूट करने के लिए परमिशन दिया गया है, तो आपका भी अनम्यूट हो जाना चाहिए था। नवजीत जी, हाँ नवजीत जी, आपका भी अनम्यूट होना चाहिए। आप देख लो आपका वहाँ पे क्या हो रहा है। सर ये ओएस डिस्क रेड 1 में ही डालेंगे ना? जी जी, आजकल तो जो रेड आता है डायरेक्ट आपका मेन डिस्क में आ जाता है। तो फिर आप आपका जो मेन हार्ड डिस्क बनेगा उसको आप रेड कॉन्फ़िगर इंटरनली कर लेंगे। उसके बाद जिसका ऊपर आप ओएस इंस्टॉल करना है करो, जिसका ऊपर एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, जैसे करना है करो। आपको फ्रीडम है आजकल, एवरीथिंग फ्रीडम मिलता है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। Yes. आप सी में करो, आप टोटली सी डी ई एफ जितना है सभी को एक एक का अंदर बायोस में कॉन्फ़िगर कर दो रेड।
बायोस में रेड करके सारा को एक ही कर दो, आपका सारा चीज एक ही के अंदर मिल जाएगा। अगर सॉफ्टवेयर कर रहे हैं तो सी में आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रखेंगे, डी डी को आप रेड कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, अगर आप सॉफ्टवेयर का थ्रो से कर रहे हो। अगर बायोस का थ्रो से कर रहे हो तो आपका सी डी ई सभी चीज आपको रेड में कॉन्फ़िगर हो जाएगा। सर हमें ये स्प्लिट कर सकते हैं ना, अभी मेरा सी ड्राइव रेड वन हाँ, पे मैं और कल डेटा कल का ड्राइव रेड कल 5 पे। कल हम आपको वही चीज बताएंगे, स्प्लिट कैसे हम्म, होता है, कैसे हम ये जो आपको मैं बोला था, जीपीटी में हम जैसे डायनामिक हम बोलेंगे आपको, एनटीएफएस में हम इसको स्प्लिट करके दिखाएंगे, आपको स्प्लिट करेंगे कल। एक डिस्क को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे गिरा सकते हैं, सारा चीज बताएंगे। स्टोरेज का कैपेसिटी बढ़ाना है, कम करना है, डायनामिक करना है, बेसिक में सारा चीज मैं यहीं पे आपको दिखाऊंगा। इट इज यूज पार्टीशन टू मैनेज, इट यूज डायनामिक वॉल्यूम। वॉल्यूम को जो डायनामिक आप एक्सटेंड कर सकते हो, डायनामिक मतलब आप प्लस भी कर सकते हो, वॉल्यूम को माइनस भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक ये है कल सर। का टॉपिक है, मैं कल आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। डायनामिक ये है तो फिर आप डिस्क का वॉल्यूम को डायनामिक इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो। अगर बेसिक किया है मतलब फिक्स है। सर हम्म, सर जैसे यदि हम रेड 5 कॉन्फ़िगर कर रहे हैं और मेरे पास 3 डिस्क है और ईच डिस्क 6 TB की है, तो मुझे कितना कैपेसिटी मिलेगा? आप बोले कि टोटली आपके पास तीन तीन ठो डिस्क है। हाँ, और ईच डिस्क 6 TB की है। देखिए 6 टीबी का मैं आप नहीं बोलूंगा। आप अगर 3 डिस्क कर रहे हैं तो देखो भाई मिनिमम 4 टीबी चाहिए। 3 डिस्क करेंगे फिर भी रेट चलेगा, लेकिन इसमें आपका रेट का कोई भी फायदा नहीं रहेगा। इसमें आपका रिडंडेंसी बिल्कुल नहीं मिलेगा। कोई कारण से अगर डिस्क कोई भी एक डिस्क खराब हो जाता है तो फिर आपका बैकअप बिल्कुल नहीं आएगा। और 3 मिलेगा तो इसमें 25% माइनस कर लो। 6 टीबी प्लस 3 ठो है आपका, बोल रहे हैं ना, 6 टीबी प्लस 6 टीबी कीजिए, इक्वल जो आएगा वहीं पे 25 प्लस 25 करके 75 माइनस कर दीजिए इनसे 20%, ठीक है। 25% वहीं से माइनस कर दीजिए, जो माइनस होगा वही यही कैपेसिटी आपको मिलेगा। मान के चलो अच्छा 6 प्लस 6 आपका कितना आ गया, 18 टीबी आ गया। अच्छा मीन सर 18 टीबी माइनस 25%। तो मीन सर जैसे कि 75% ही हम यूटिलाइज करते हैं। हाँ, 75% आप यूटिलाइज करेंगे, 28% आपका रेडिडेंस के लिए स्टोर होगा। लेकिन उसका आप इफेक्ट कोई फायदा नहीं होगा। अगर कोई 3 हार्ड डिस्क में अगर कोई एक हार्ड डिस्क खराब हो जाता है आपका, तो फिर आपका डाटा बिल्कुल स्टोर नहीं होगा। आपका टोटली हार्ड डिस्क क्रैश हो जाएगा, टोटली डाटा क्रैश हो जाएगा, आपका बैठ हाँ जाएगा नहीं सर, सर्वर। मुझे सिर्फ यही जानना था कि मतलब कितनी कैपेसिटी रहेगी। 25% यूज हो जाता है रिडेंडेंस के लिए आपका। अच्छा अच्छा। रेड 5 में सर मुझे ट्वेंटी एक फाइव डाउट परसेंट है सर। रिडेंडेंस हो जाएगा। 25% तो केवल एक हार्ड डिस्क से यूज होगा ना, अगर 3 रहेगा तो हाँ 75% तो यूज होगा। हाँ, तो ही बोला ना, 3 होगा तो फिर 75 नहीं होता, 4 होने से 75 ही होता है। अगर 3 होता है, 3 का 75 आप कैलकुलेशन कर दो। 75% आप यूटिलाइज कर पाएंगे, 25% आपका स्टोर हो जाएगा आपका रेडिडेंस के लिए। आपका पेरिटी और जो जीप होता है स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी के लिए, आपका 25% हर एक स्टोरेज का इस्तेमाल हो यानी रह जाएगा, जिसमें से पेरिटी और स्ट्रिपिंग टेक्नोलॉजी काम करेगा। और 75% आपको यूज करने के लिए मिलेगा रेड 5 करेंगे तो। सर मुझे एक डाउट है सर, अभी फिलहाल 4+1 है, मतलब 3+1 है। अभी मेरा सारा फुल हो गया। अभी कस्टमर मुझे बोल रहा है एक डिस्क लेके एक्सपैंड कर सकते क्या करके, हाँ, चलेगा आप क्या सर? आराम से और एक डिश लगा दो। लगा देने से आपको फिर 1 टीबी पूरा मिल जाएगा। वो रेड में रखना चाहेंगे तो फिर रेड रेड उसका ऊपर कॉन्फ़िगर करो, नहीं करेंगे तो फिर आपको 1 टीबी मिल जाएगा। आप इंडिपेंडेंटली और एक हार्ड डिस्क लगा दो, इसमें स्टोरेज ऐड हो गया आपका। आजकल तो हार्ड डिस्क से आता नहीं है, आजकल एसएसडी इस्तेमाल होता है। कोई भी सर्वर में हार्ड डिस्क हम लोग परचेस करके लगाते नहीं है। हम आजकल हम लोग सर्वर में एसएसडी इस्तेमाल करते हैं। एनवीएमई भी लगा सकते हैं, लेकिन एनवीएमई का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका ज्यादा कॉस्ट प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो सर्वर में एनवीएमई स्टोरेज लगाओ, नहीं तो आप मिनिमम एसएसडी लगा सकते हो। आज एसएसडी से हार्ड डिस्क कोई भी सर्वर में आजकल 2024 में खरीदा नहीं जाता है। ओके सर, अब बोल रहे हो यहाँ 3+1 है, अब मैं ये एक ले रहा हूँ, वो 4+1 हो जाएगा क्या? नहीं, आप पहले लेने के बाद आप उसको रेड में कॉन्फ़िगर करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, रेड 5 में। अगर रेड 5 में कॉन्फ़िगर करेंगे
तो फिर 4+1 हो जाएगा। वो 4+1 होने से वही 25% माइनस कर देना। नहीं सर  75% इस्तेमाल कर पाएंगे, 25% मैंने 5 नहीं टीबी सर आपका हो गया। अभी 4 टीबी है आपका, 5 टीबी हो गया। 5 टीबी में आप कैलकुलेशन कर देंगे जिसमें 75% ही आपको विजिबल होगा आपका सिस्टम में, और 25% रुक जाएगा। नहीं सर, मेरा रिक्वायरमेंट क्या है, 3+1 है, वो हाँ करो। चालू हो गया, फुल हो गया, बाद हाँ में कस्टमर एक डिस्क लेके आ रहा है, वो हाँ, क्या करूंगा सर? अब मैं एक्सपैंड करना उसको है, मुझे उसको थोड़ा कैपेसिटी आप चाहिए। वो जो एक स्टोरेज लेके कस्टमर लेके आ रहा है, उनको पूछना भाई ये जो स्टोरेज दिए इसका ऊपर रेड इस्तेमाल करेंगे कि उसको बिना रेड में लगाएंगे। अगर रेड इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप 1 टीबी का जो लेके आया है वो भी मेरे पास 75 ही मिलेगा, 25% चला जाएगा रेड का अंदर। वो बोलेंगे नहीं इसमें रेड मत करो, तो रेड नहीं करेंगे तो 1 टीबी लेके आएगा तो 1 टीबी उनको पूरा मिल जाएगा। उसमें कोई भी रेडेंडेंस नहीं होगा, कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस का फैसिलिटी नहीं मिलेगा। फॉल्ट टॉलरेंस का कोई फैसिलिटी नहीं है इसका अंदर। अगर वो बोलेगा रेड 5 करना है तो आप इसको आपका सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर का जो मैं सॉफ्टवेयर डिफाइन करूंगा वहीं से कैसे रेड 5 कॉन्फ़िगर किया जाता है, इसमें 4+ कर दीजिए, नहीं तो 4+ कर दीजिए और एक रेड 5 वहीं पे कॉन्फ़िगर कर दीजिए। रेड 5 करने से आपको ही 75% आपको यूज करने के लिए मिलेगा, 25% आपका जिप टेक्नोलॉजी में यूटिलाइज हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। सेम चीज है, रिपीट कर रहा हूं मैं, और कुछ नया नहीं है। आप जितना भी जो भी करना है करो, सेम चीज है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। थ्री में रेड 5 चलेगा, लेकिन वेरी रिस्क है, नहीं चलाना से अच्छा है। क्योंकि देखो चार चार हार्ड डिस्क से, चार एसएसडी, आजकल हार्ड डिस्क छोड़ दो, एसएसडी का ही बात बोलो, 4 आप एसएसडी लगाए हैं, कोई कारण से एक एसएसडी खराब हो जाता है, 3 एसएसडी में आपका रेट चलता रहेगा। ठीक है, तो फिर आपको और एक एसएसडी खरीद के लाके लगाने तक आपको मौका मिलेगा। अगर तीनों में अगर एक एसएसडी खराब हो गया, 2 एसएसडी में कभी भी रेड 5 चलेगा नहीं। ठीक है, मिनिमम 3 चाहिए, और उससे ज्यादा कभी भी आप बोलना नहीं कि रेड 5 में 3 एसएसडी में चल जाएगा कि हार्ड डिस्क में चल जाएगा। इनमें चलेगा सच, लेकिन वेरी रिस्क है आपका ऊपर। ठीक है, 1+0 बहुत कम जगह में इस्तेमाल होता है। चलो गैस, आज का क्लास क्लोज कर रहा हूँ। आपका और कुछ क्वेश्चन नहीं होगा, थैंक यू। कल टाइम में ज्वाइन कर लीजिए, हम और भी कुछ आपको स्टोर के बारे में, स्टोरेज का क्लास देंगे, प्रैक्टिकली देंगे। कल भी स्टोरेज का प्रैक्टिकल होगा, परसों भी स्टोरेज का प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल जाएगा, जैसे हम लोग आईपी कैसे प्रोवाइड होता है वो सब बताएगा।